हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। देखो बेटा, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? अभी तक हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में सीख लिया था। चलो एक क्वेश्चन करते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड हम लोग बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। इफ psi इक्वल टू 3, 2, 0 देन ऑर्बिटल कैन बी, तब आपका ऑर्बिटल कौन सा होगा? ऑर्बिटल कैन बी। तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा बच्चों? ए ऑप्शन आपको दिया है बच्चों यहां पर dz2, बी ऑर्बिटल दिया हुआ है आपको dx2y2। ठीक है। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको px और यहां पर px और यहां पर इसको कर लो 3 भी दिया हुआ है और यहां पर आपको दिया हुआ है डी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 3s। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं, बच्चों। सबसे पहले तो वैल्यू देख के हम एनालिसिस लगाएंगे। तो मैंने इसकी वैल्यू देखी, तो अगर मैंने वैल्यू देख रहा हूं तो वैल्यू के हिसाब से आप लोग समझो, ये आपके n को बताएगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब 3। 2 का मतलब क्या होता है? l की वैल्यू 2। l की वैल्यू 2 कब होती है बच्चों? आपको पता है डी ऊपर होती है और जीरो किसकी होती है? मतलब कौन से डी वाले की वैल्यू 0 होती है बच्चों? यहां पर Z2 वाले की। तो आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों? ये वाला। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल और काफी इजी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब हम कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in which lobes are present in along the axis. Lobes are present in along the axis, मतलब एक्सिस के अलोंग आपके किस के लॉब्स आपके प्रेजेंट है बच्चों। देखिए तो काफी इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका कौन सा? px। बी ऑप्शन है आपका कौन सा? py। सी ऑप्शन है आपका pz। डी ऑप्शन है आपका कौन सा बच्चों? dx2y2। ई ऑप्शन है आपका कौन सा बच्चों? dxy। एफ ऑप्शन है आपका dyz और जी ऑप्शन है आपका dz2। थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं इसमें अलोंग द एक्सिस लॉब किसके होते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर अगर मैं px बनाना चाहूं तो px में लॉब्स कैसे होंगे बच्चों? ये x एक्सिस के अलोंग ही जाएंगे। px में लॉब्स आपके कहां जाएंगे बच्चों? x एक्सिस के अलोंग। और अगर py में बनाना चाहो तो ये आपका y एक्सिस के अलोंग जाएगा। लॉब्स आपके किसके अलोंग जाएंगे बेटा? y एक्सिस के अलोंग। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसको बदल रहा हूं, बस इसको ही बदल रहा हूं। अब dx2y2 आप लोग जानते हो dx2y2 का शेप कैसा होता है बच्चों? ये x, ये y और ये z आपका बाहर जाता है। तो यहां पर लॉब्स आपके x और y के डायरेक्शन में ही होते हैं अलोंग द एक्सिस। तो इसमें अलोंग द एक्सिस जाएगा, इसमें भी अलोंग द एक्सिस जाएगा। बट dxy में क्या होता है बच्चों? dxy का मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को dyz का खुद से करना है। ये हो गया। अब देखो यहां पर ये z, ये x एक्सिस जाता है और ये y एक्सिस जाता है। ये आपका कौन सा एक्सिस जाता है बच्चों? y एक्सिस। तो आप लोग समझो कि यहां पर कैसे जाएगा लॉब्स? यहां पर आपके लॉब्स जाएंगे ऐसे। ठीक है। और अगर मैं dz2 की बात करूंगा तो dz2 में कैसा होगा बच्चों? आप लोगों का थोड़ा समझने का प्रयास करो बच्चों। dz2 में आपका लॉब्स कैसा जाएगा बच्चों? ये z है, ये x है और ये y है। तो देखो लॉब्स आपका z डायरेक्शन में तो गया ना। लॉब्स आपका देखो ध्यान से, लॉब्स आपका z डायरेक्शन में तो गया, मतलब अलोंग द एक्सिस तो लॉब है। तो इसका मतलब ये भी आपके अलोंग द एक्सिस है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन विच लॉब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, देखो 1 2 3 4 5,
तो कितने बेटा इसमें 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपके लॉब्स किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, अलोंग द एक्सिस आपके प्रेजेंट है, अलोंग द एक्सिस आपके प्रेजेंट है लॉब्स। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। यहां पर काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बच्चों, कोशिश करना। देखो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वांटम नंबर अगर आपको आ जाएगा तो आपको बहुत कुछ चीजें आ जाएगी। चलो ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा कोशिश करिए, आप लोगों को सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं अगला क्वेश्चन लूं तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चों, समझने का कोशिश करना आप लोग। ठीक है, हाँ, कैलकुलेट द, यहां पर आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करने व्हेन psi is 2 1 1। ठीक है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है px 2px, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2py, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2pz और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2s। अब देखो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं इसमें से कैसे निकालेंगे बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। थोड़ा सा देखो साई है, साई की वैल्यू दी गई है, साई की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा 2 मतलब n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब l की वैल्यू 1 कब होती है, जब आपका वो p ऑर्बिटल का होता है। अब 1 कब होगा, 1 कब होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था px py pz, इसमें से किसी की भी वैल्यू 1 हो सकती है, बाकी दो की 0 और -1 एडजस्ट होगी। इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 0 और -1 का एडजस्टमेंट होगा, इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो इन दोनों की वैल्यू 0 और -1 का एडजस्टमेंट होगा। तो इस बात को समझो, यहां पर वैल्यू क्या बच्चों +1, तो यहां पर 1 वैल्यू किसी की भी हो सकती है, आपकी 2px की भी हो सकती है, 2py की भी हो सकती है और 2pz की भी होती है, कल मैंने लिखवाया था। तो इसमें से आपके तीनों की वैल्यू हो सकती है, मतलब ये तीनों आपके करेक्ट हैं, ये तीनों ऑर्बिटल आपके हो सकते हैं। ठीक है ना, ये तीनों ऑर्बिटल आपके हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल, आपको ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल व्हेन psi इक्वल टू 3 2 1। ठीक है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3dx2y2, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3dz2, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3dxy, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3dzy। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए गए। अब आपको बताना है, अब वो ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो आपको किसकी वैल्यू दी गई है, साई की वैल्यू दी गई है। अब इस साई की वैल्यू से सबसे पहले आप लोग निकाल लो बेटा। देखो 3 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये मैंने बना दिया। अब l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या होगा, d, l की वैल्यू 2 होगा तो कौन सा होगा, d होगा। अब देखो, अब आपके पास 1 वैल्यू दी गई है, 0 किसकी होती है, dz2 की तो 0 होती है, अगर 0 होता तो मेरा ये वाला होता। अब यहां पर देखो हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, dx2y2, dz2, dxy, dyx, अरे गलत, dyz, dxz। अब देखो इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है ml की, इसकी 0 होती है, और बाकी वैल्यू क्या होती है, बाकी -2 -1 0 1 और +2। अब देखो dz2 की तो 0 होती है
और बाकी जो वैल्यू होती है इन चारों में फंसेगी, बाकी जो वैल्यू होगी इन चारों में से किसी एक की भी हो सकती है। अगर इसका -2 है तो इसका -1 जीरो नहीं होगा, यहाँ पर अगर इसका -2 है तो यहाँ पर -1 1 2 भी हो सकती है। इस तरीके से कोई सी भी वैल्यू आपकी फंस सकती है बच्चों, आपकी इन सब की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो आप लोग अब इजीली बता सकते हो कि यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब कौन कौन सी होगी बच्चों, dx2y2 भी होगा, dxy भी होगा और dzy भी होगा। इस चीज को आप लोग थोड़ा समझ लो अच्छे से, काफी इजी है। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम चलते बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना सीखते बच्चों, काफी इजी है, काफी सिंपल है। तो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, उसको समझने का कोशिश करना। राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको कुछ रूल्स को पढ़ने पड़ेंगे। हमको किसको पढ़ने पड़ेंगे बच्चों? कुछ रूल्स को। तो इसमें रूल नंबर 1 है हमारा n+l रूल, या फिर हम बोलेंगे ऑफ बोथ, दोनों का काम एक ही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या पता लगाना पड़ेगा? एनर्जी ऑफ सबशेल। सबसे पहले हमको क्या पता लगाना पड़ेगा बच्चों? एनर्जी ऑफ सबशेल, मतलब सबशेल की मुझे एनर्जी को पता लगाना पड़ेगा। अब सबशेल की एनर्जी मैं कैसे पता लगाऊंगा बच्चों? सबशेल की एनर्जी आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 2 रूल्स है। ठीक है ना। देयर आर, मैं लिख देता हूं, देयर आर 2 रूल टू आइडेंटिफाई द, देयर आर 2 rules to identify the energy of सबशेल। मतलब सबशेल की एनर्जी बताने के यहाँ पर दो रूल है आइडेंटिफाई करने के। सबसे पहला है आपके पास यहाँ पर पहला रूल होगा बच्चों ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। कौन सा? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब देखो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, सबसे पहला है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। सेकंड आपका है बच्चों यहां पर n+l रूल, n+l रूल। ठीक है। तो जनरली आप लोग ध्यान रखो कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और n+l रूल, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपको क्या बताता है बच्चों? एनर्जी ऑफ सबशेल। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा बच्चों? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा समझना। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, सॉरी, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, आप समझना बेटा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझना। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमको कहां भरने पड़ते हैं? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। किसमें भरने पड़ते हैं? लोअर एनर्जी सबशेल वाले ऑर्बिटल्स में। फिर हम उसको कहां भरते हैं? हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। तो फर्स्ट वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट विल हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विल हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब सबसे पहले हमको कहां भरना पड़ेगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बोलो या आप लोग सिंपली बोल दो सबशेल। सबसे पहले कहां भरना पड़ेगा? लोअर एनर्जी सबशेल में भरना पड़ेगा। देन आफ्टर फिलिंग ऑफ, then after filling of lower energy subshell, lower energy subshell, lower energy subshell, electron will fill in higher energy subshell। मतलब पहले लोअर में भरेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी
सबशेल में भरेंगे। चलो ये कंसेप्ट आप लोगों को मान लिया समझ में नहीं आया, चलो मैं आप लोगों को याद भी कराता हूं, समझना मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 1s, 2 का क्या होता है, जब n की वैल्यू 2 होगी तो उसके अंदर क्या होगा, एक आपका s और आपका 2 होगा तो एक आपका s सबशेल होगा, एक आपका p होगा, ये मैंने बताया था। तो यहां पर 2s होगा तो ये अभी आपका 2p होगा, ठीक है। 3 होगा तो कौन कौन से होंगे, एक आपका 3s होगा, एक आपका 3p होगा, एक आपका 3d होगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, यहां पर एक 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा, ठीक है। एक क्या होगा बच्चों, 5s होगा, 5b होगा, 5d होगा, 5f होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कैसे, समझना भरने का तरीका डायगोनली चलना है। सबसे पहले आप लोग 1s में भरोगे, उसके बाद आप लोग किस में भरोगे बच्चों, 2s में, उसके बाद अब पहले कौन आया 2s के बाद कौन आया 2p, उसके बाद 2p में भरोगे, उसके बाद 3s में भरोगे, उसके बाद किस में भरोगे बच्चों 3p में। देखो मैं जैसे बना रहा हूं वैसे याद रखना, 4s में भरेंगे, उसके बाद 3d में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग किस में भरोगे बच्चों, 4d के बाद 5p में। इसी तरीके से आपका चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं कि एनर्जी ऑफ सबशेल, आप इसको कितना वाला भी बना सकते हो, आप इसमें कितने भी बना सकते हो, आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, आप इसमें कितने भी बना सकते हो, ठीक है। अभी जगह कम होने की वजह से मैंने यहां पर 5d तक बनाया है, या आगे यहां पर देखो इसको यहां ना बना के मैं आप लोगों को एक और बार आप लोगों को बता देता हूं कहां कैसे बनाना है। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, मैं थोड़ा ऊपर बता देता हूं ये, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये वाला हटा देता हूं आप लोग प्रिंसिपल, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैंने लिखा 1s, यहां पर मैंने लिखा 2s, 2 का 2p भी होगा, 3 जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा तो उसका 3p भी होगा और 3d भी होगा। उसके बाद आपका 4 होगा तो ये 4p होगा, ये आपका 4d होगा और ये आपका 4f होगा। देन आफ्टर आपका 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा। देन आफ्टर आपका क्या होगा, 6s होगा, 6p होगा, 6d होगा, 6f होगा। देन आफ्टर आपका 7s होगा, 7p होगा। देखो कुछ मैंने बना दिए इस तरीके से, मैंने बनाने का तरीका समझो मैं किस तरीके से बना रहा हूं। बनाने का तरीका अगर आपने समझ लिया तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब देखो इसको डायगोनली ऐसे कर देंगे। अब देखो 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2s में, 2s के बाद किस में जाएगा बेटा, 2p में। देन आफ्टर 3s में, उसके बाद किस में जाएगा बच्चों, 3p में जाएगा, 3p के बाद आपका 3p के बाद आपका 4s में जाएगा। उसके बाद किस में जाएगा बच्चों, आपका 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p, 4p के बाद आपका 5s में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका किस में जाएगा, 5s में जाएगा। अब इसके बाद आपका 4d के बाद देखो तरीका जो है ना बच्चों, ये तरीका है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका सबसे पहले कहां कहां जा रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन को कैसे आप लोगों को भरना है, ठीक है। मैं हाफ बनाता हूं। अब देखो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरना है। सबसे पहले कहां जाओगे, 1s में, 1s के बाद घूम के आओगे 2s में, 2s के बाद घूम के आओगे 2p में। देन आफ्टर 3s में, 3s के बाद घूम कर आओगे 3p और 4s में, फिर घूम कर आओगे फिर 3d, 4p, 5s, फिर घूम कर आओगे 4d, 5p, 6s। तो अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि एनर्जी ऑफ सबशेल, क्या बोलना चाहूं बच्चों में, एनर्जी ऑफ सबशेल, तो यहां पर पहले किसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, लोअर होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले एनर्जी, सबसे लोअर एनर्जी क्या होगी बच्चों, सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी बच्चों, आप लोग बता सकते हो बच्चों ये इजीली। सबसे लोअर एनर्जी होगी 1s की, 1s की, 1s के बाद 2s की, फिर इसके बाद 2p आएगा, 2p की। देन आफ्टर किसकी होगी बच्चों, 3s की, 3s के बाद आपकी होगी 3p की, 3p के बाद किसकी होगी बच्चों, 4s की, 4s के बाद आपकी किसकी होगी बच्चों,
3D की होगी, 3D के बाद आपकी किसकी होगी 4P की होगी, ठीक है। 4P के बाद आपकी किसकी होगी बच्चों 5S की होगी, और 5S के बाद आपका 4D की। इस तरीके से आपकी चलती रहेगी। जैसे मैंने लिखने का तरीका बताया वैसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना पड़ता है लोअर एनर्जी वाले में, तो वही मैंने बोला ना, देखो लोअर एनर्जी 1s का था तो 1s में पहले भरा। तो ये डायग्राम ध्यान रखो आपका, ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम n+l रूल, ठीक है, n+l रूल, ठीक है। तो ध्यान रखना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल n+l रूल क्या बोलता है हमको समझना है। यहां पर सेकंड n+l रूल, n+l रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू n+l रूल, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, मतलब n+l रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है बच्चों, n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनर्जी ऑफ सबशेल, बात को ध्यान से समझना, एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n+l वैल्यू। मतलब नहीं समझ में आया आप लोगों को, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा शायद से। अब देखो जितना ज्यादा n+l की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका एनर्जी ऑफ सबशेल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपका एनर्जी ऑफ सबशेल होगा। तो अभी मैं निकालता हूं कुछ वैल्यूज, फिर आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब इसमें एक ही ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको यहीं पर लिखा देता हूं, if two subshell having equal value of n+l, then we will give priority to n वैल्यू। हमको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी बच्चों, n वैल्यू को। अब ध्यान से समझना, अगर दो सबशेल का n+l वैल्यू सेम रहेगा तो आप एनर्जी नहीं बता पाओगे। जब आप एनर्जी नहीं बता पाओगे देन हमको किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी बच्चों, n वैल्यूज को, n वैल्यू को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उसके लिए, उस केस में। चलो ठीक है, देख लेते हैं अब हम एक एक करके n+l वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों। इसको मैं रख देता हूं क्योंकि देखो या तो आप उससे याद कर लो या तो इससे याद कर लो। तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों का एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पर समझना 3s 3p 4s 3d। अब बताओ इसमें आपको क्या निकालना है, n+l रूल। तो अगर मैं इसके लिए n की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 3 होगी। और इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 1 0 2। अब इसका n+l वैल्यू कैलकुलेट करो बच्चों। अगर आप लोग इसकी n+l वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी आएगी 3, इसकी आएगी 4, इसकी आएगी आपकी टोटल 4, इसकी आएगी टोटल 5। अब देखो n+l वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, मैंने क्या बोला, n+l वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी ऑफ सबशेल बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी कौन से ऑर्बिटल की होगी बच्चों, 3d की। अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि यहां पर n+l वैल्यू सेम आ गई, तो क्या बोला, टू सबशेल हैविंग द इक्वल वैल्यू ऑफ n+l, देन वी विल गिव द प्रायोरिटी टू n वैल्यू। अब देखो इक्वल वैल्यू है 4 4 इक्वल वैल्यू है। अब इसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे, n की वैल्यू को। तो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 4s की, तो आपका 4s का ही एनर्जी ज्यादा होगा। उसके बाद आपका किसका होगा बच्चों, 3p का, उसके बाद आपका 3p का होगा, और उसके बाद आपका 3s का होगा। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। तो ये तो था हमारे एनर्जी का ऑर्डर, दिस इज अ एनर्जी ऑर्डर। ये हमारे किसका था, एनर्जी का ऑर्डर आ गया, एनर्जी ऑर्डर। थोड़ा सा ध्यान से समझो, लॉजिकली समझने का प्रयास करो बच्चों। ये हो गया हमारे एनर्जी का ऑर्डर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, अरेंज इन द क्वेश्चंस,
क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग order of energy of following subshell, मतलब फॉलोइंग सबशेल। अब आपको समझना है बच्चों कि सबशेल को आपके मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबशेल को आपको किसमें आपको वो अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको सबशेल दे देता हूं 5s 5d 6p 6f 4f और यहां पर 6s, इन सबको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, सबके लिए n+l की वैल्यू निकालोगे। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 5, इसके लिए n की वैल्यू 5, इसके लिए 6, इसके लिए 4, इसके लिए 6। अब l की वैल्यू निकालो, s के लिए कितनी होगी 0, d के लिए कितनी होगी बच्चों यहाँ पर 2, p के लिए कितनी होगी 1, इसके लिए कितनी होगी बच्चों f के लिए होगी बच्चों आपकी 3 और s के लिए कितनी होगी बच्चों आपकी 0। तो आप जब इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 5, इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करोगे 7, इसकी भी कितनी आ जाएगी बच्चों आपके 7, इसकी भी कितनी आ जाएगी बच्चों आपके 7 और इसकी कितनी आ जाएगी 6। अब देखो जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब सिंपल समझना, जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा होती है आप लोगों के बच्चों, जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा होती है उसका एनर्जी भी आप लोगों का ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी भी आप लोगों की ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हो यहां पर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो देखो सिंपली जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो सिंपली बताओ n+l की वैल्यू किसकी ज्यादा है बच्चों, इन तीनों की है। ठीक है, इन तीनों की है। और इन तीनों में क्या खास बात दिख रहा है आप लोगों को, इन तीनों में आप लोगों को क्या खास बात दिख रहा है बच्चों, समझ सकते हो। इन तीनों में आपको दिख रहा है n+l वैल्यू इज सेम, n+l वैल्यू इज सेम। तो क्या बोलोगे बच्चों, n+l वैल्यू जब आपका सेम होगा तो आप लोग क्या सोचोगे, मतलब n+l वैल्यू जब सेम होगा तो आप कौन सी वैल्यू को देखोगे बच्चों, n वैल्यू को आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे। कौन सी वैल्यू को ध्यान दोगे, n वैल्यू को ध्यान दोगे। ठीक है, आप लोग n वैल्यू को ध्यान दोगे। अब कैलकुलेट करो, n+l वैल्यू है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके सोचो। तो देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी n के हिसाब से देंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा 6p का, उसके बाद आपका किसका होगा 5d का होगा, उसके बाद आपका किसका होगा 4f का होगा, उसके बाद आपका किसका होगा बच्चों 6s का होगा और उसके बाद आपका किसका होगा 5s का। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी इजीली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल किसी का भी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं बच्चों। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं ताकि वो काम आएंगे बच्चों। यहां पर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल ये इंपॉर्टेंट है। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, हमारा बातों को ध्यान से समझना। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल विच इज हैविंग अ सिमिलर एनर्जी, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब इस बात को ध्यान से समझना बच्चों, काफी फोकस करके समझना, बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बोल रहा हूं इस बात को फोकस करके मन को शांत रख के इस बात को समझो। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास पी सबशेल है, तो
तो पी सब शेल के मैंने कितने ओरिएंटेशन बनाए थे बच्चों? 3। एक मैंने बताया था ml की वैल्यू एक थी हमारे +1, एक 0 थी, एक l वैल्यू, वो 1 वैल्यू थी ml2 मतलब +L2 -L, सॉरी -L2 +L, ऐसा जान लो, -L2 +L। तो इसके लिए ओरिएंटेशन बताया इसने, ये px py pz, या फिर ये आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कोई सी भी वैल्यू कहीं पर भी लिख सकते हो। ये pz मान लो आपकी मर्जी, ये py ये px मान लिया, या इसको py मान लो, ये आपका pz हो जाएगा, ये आपका px हो जाएगा। मतलब इस तरीके से कोई सी भी वैल्यू आप लोग मान सकते हो किसी भी ऑर्बिटल के लिए। तो अगर मैं देखना चाहूंगा कि अगर मैं इस ऑर्बिटल को सेम एनर्जी लेवल पे बनाना चाहूंगा, देखो -1 जब आपका px होगा तब इन दोनों की वैल्यू आपस में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, जब मैं इसके 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने बनेंगे? 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो आप लोग समझो मत, आप लोगों को काम की बात समझनी है। तो यहां पर इसका मतलब जो क्या है कि कोई सी भी वैल्यू px को दिखाएगा, कोई सी भी वैल्यू py को दिखाएगा, कोई सी भी वैल्यू आपकी z को दिखाएगा, लेकिन होगी वैल्यू इन तीनों में से कोई एक। बात क्लियर है? अब इस बात को समझना है आपको, समझने वाला पॉइंट वाला बात क्या है, वो अब मुद्दे वाली बात अब मैं बता रहा हूं। देखो, अब देखो, ये जो आपके p ऑर्बिटल होंगे, ये कुछ आपके इस तरीके से बने होंगे, इस तरीके से बना देते हैं, और कई बुकों में आपके इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये px, ये मैंने py बना दिया, ये मैंने pz बना दिया, और यहां पर ये मैंने लिख दिया px py और pz। अब देखो, ये जो ऑर्बिटल है एक ही एनर्जी पे, तीनों के तीनों आपके एक ही एनर्जी पे। अब आपके मन में आएगा कि सर एनर्जी कैसे बोल सकते हैं? समझो, ये एक ही लाइन में, तो इसको क्या बोलेंगे? सेम एनर्जी लेवल। सेम एनर्जी लेवल पे सबके सब किस पर है बच्चों? सेम एनर्जी लेवल पर है। मतलब एक ही लाइन में होगा तो मतलब सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल में होगा, या फिर ऐसे बनाया तो ये आपके किस पर होगा? सेम एनर्जी लेवल पर। और ध्यान से समझना, सेम एनर्जी लेवल। और अभी अभी मैंने क्या बोला बच्चों? आप लोगों को ध्यान से समझने का कोशिश करो। अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम आपस में क्या बोलेंगे बच्चों? इन तीनों ऑर्बिटल को आपस में क्या बोलेंगे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बच्चों? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा। थोड़ा सा एक और कोशिश करते बच्चों, जैसे डी आपका डीजनरेटेड ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? डी में भी होगा। अब देखो, जैसे एग्जांपल है, लेट सपोज मैं डी सबशेल का एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज कि मैं आपका यहां पर किसका एग्जांपल लेता हूं? डी सबशेल का। अब देखो, डी सबशेल लिया तो आपके ml की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, ये आपकी लाई करेगी। तो इसमें से ये वाली वैल्यू आपकी dz2 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी बदल सकती है, कुछ भी हो सकती है। और यहां पर dx2y2। ठीक है, अब आपको समझना है कि यहां पर जितने भी डी होंगे, पांचों के पांचों डी मैं लाइन से बना रहा हूं, आप इससे भी बना सकते हो। तो समझना ध्यान से। तो यहां पर ध्यान रखना, मैं लाइन से बना रहा हूं, आप लोग कैसे भी कर सकते हो। अगर एक ही एनर्जी लेवल पे होगा तो सेम लाइन पर होगा, एक ही एनर्जी लेवल पर कोई ऑर्बिटल होगा तो वो आपका सेम लाइन पर होगा। थोड़ा सोचो कि अगर मैंने बोल दिया कि ये इन तीन का एनर्जी लेवल है, मैंने ऐसे बना दिया, देखो समझना, ये मैंने एनर्जी बना दिया। ठीक है, ये मैंने एनर्जी के लिए लिख दिया E। ठीक है, अगर आपके क्या बोलोगे? ये आपका 1s है, ये आपका 2s है, और ये आपका 2p है। इस तरीके से होता है। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है? 1s में तो एक ही है, इसमें 2s है, और यहां पर इस एनर्जी पर तीन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो इसीलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे? डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो इसी तरीके से अगर मैं बना दूं, इफ सपोज मैंने बना दिया, मैंने 3s बना दिया, ये मैंने 3p बना दिया, ये मैंने 3d बना दिया। सपोज दैट ये मैंने 3d बना दिया, ये मैंने 3p बना दिया, ये मैंने 3s बना दिया। अब आप देख के बोल सकते हो कि आप लोग चेक भी करो किसकी एनर्जी ज्यादा है।
देखोगे तो आप लोग पाओगे कि 3D की एनर्जी ज्यादा है 3p से, और 3p की एनर्जी ज्यादा है आपके 3s से। n+l रूल भी लगा सकते हो आप, वो प्रिंसिपल भी चेक कर सकते हो कि इन तीनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, वो मैंने बताया है। अब देखो ये वाला जो है आपका वो सिमिलर एनर्जी लाइन पर है, ये भी आपका सिमिलर एनर्जी लेवल पर है, ये भी आपका सिमिलर। ये जो पांचों ऑर्बिटल होंगे वो आपस में क्या होंगे बच्चों, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। और वो आपका अगर ऑर्बिटल अगर आपके सेम एनर्जी लेवल पर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। इसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, क्लियर हुआ कंसेप्ट। और ये यहां पर तो एक ही है, ठीक है, तो इसको भी बोल देंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या 3s और 3p क्या आपस में डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। 3p और 3d आपस में नहीं होंगे। जो भी ऑर्बिटल अगर सेम एनर्जी लेवल पर आ रहा है वो सारे के सारे ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को बता बताया। सबसे पहले मैंने ऑफ-बो बताया, ऑफ-बो से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी और सबशेल निकालने के दो आपके कंसेप्ट है, एक ऑफ-बो प्रिंसिपल, एक n+l रूल। ऑफ-बो की क्या होता है, एक मतलब एनर्जी सीक्वेंस दिया है उसने, आप लोग ध्यान रखो उसको। उसके बाद आपका n+l रूल क्या बोलता है, जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसका एनर्जी ज्यादा होगा। इफ सपोज करो कि अगर मेरा n+l वैल्यू सेम आ जाए तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, देन वी विल गिव द प्रायोरिटी ऑफ n वैल्यू, मतलब जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। देन आफ्टर मैंने आप लोगों को सिखाया डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, ऑर्बिट्स ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल इज कॉल्ड व्हाट, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम होगी वो आपका डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अब देखो यहां पर समझने वाली बात है कि स्पिन मोमेंट क्वांटम नंबर बताया था, उसके बाद में अब आपको यहां से थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखो एक जो ऑर्बिटल होता है, एक डब्बा बोलो या फिर एक ऐसे ऑर्बिटल बोलो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वन ऑर्बिटल कैन कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। हाँ तो यहां पर लिख सकते हैं वन ऑर्बिटल कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन को रखेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस पॉइंट को मैंने कर दिया। अब थोड़ा हम समझते हैं यहां पर कि अगर मैं बोलना चाहूं कि अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। देन आफ्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत कुछ बातें बची हुई है अभी फिर मैं निकालना बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों रूल आपको ध्यान रखने हैं। आप देखो यहां पर मैंने बोल दिया n वैल्यू, l वैल्यू एंड सबशेल। अब इसके बाद मैंने बोल दिया यहां पर ऑर्बिट, यहां पर मैंने बोल दिया ऑर्बिटल। ये n वैल्यू आपको किसको बताएगा बच्चों, ऑर्बिट को बताएगा। किसको बताएगा, ऑर्बिट को बताएगा n वैल्यू। अब यहां पर ऑर्बिटल किससे निकालेंगे, ml वैल्यू से, ठीक है। यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा समझने का कोशिश करना है, इसको बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात को समझना बच्चों, सबसे पहले एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं, उसको समझने का कोशिश करना। अब देखो n वैल्यू 1 लेते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, n वैल्यू 1 लेते। इफ सपोज कि मैंने n वैल्यू 1 ली, n की वैल्यू कितनी ली बच्चों, 1 ली, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो l की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी, ठीक है। 0 का मतलब कौन सा, s, एक ही रहेगा, 0 वैल्यू आई मतलब s ही रहेगा, ठीक है। 0 का मतलब क्या, s आपका सबशेल होगा, s सबशेल 0 वैल्यू रहेगी तो मतलब आपका कौन सा होगा बच्चों, सबशेल आपका s होगा, ठीक है। हाँ,
जीरो वैल्यू रहेगी तो आपका एस सबशेल रहेगा, और ml की भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मतलब कितनी वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे आपके एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, 2। तो मतलब अब आप समझो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, ml की वैल्यू मतलब ml की वैल्यू 0 होगी। मतलब कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई। तो एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, n = 1 में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, काफी थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, फिर समझते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों। अगर मैंने n = 2 कर दिया तो आपके l की वैल्यू क्या होगी, एक 0 भी होगी, एक 1 भी होगी। 0 का मतलब s ऑर्बिटल, और यहाँ पर सॉरी s सबशेल, और 1 का मतलब p सबशेल। ठीक है, अब देखो s के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, s में आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, यहां पर लिख दो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो s में आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों, 1 होंगे। ठीक है, मतलब वैल्यू क्या होगी, -L2 + L, अब 0 -0 0 + 0 मतलब क्या हुआ, एक ही वैल्यू हुई। तो यहां पर एक ऑर्बिटल होगा। अब p के कितने होंगे, p के अगर ओरिएंटेशन देखोगे तो आपके 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं बोल दूं, यहां पर लिख देता हूं मैं ml वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी 0 होगी, ml वैल्यू 1 होगी, और यहां पर ml की वैल्यू लिख देता हूं। ml की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसकी 0 होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके होंगे 1, मतलब 0 वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके 0। यहां पर ml की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी आपके कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, यहां पर 3। अब आपको बताना है, यहां पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहां पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहां पर 3 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 6। तो अगर आप बोलना चाहोगे कि n = 2 में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, थोड़ा बताना, n = 2 में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप लोगों को सपोज हो रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा कि n = 2 में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आप देखो n = 2 में हम भर सकते हैं बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, n = 1 में हम कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आया। अगर मैं बात करूं 3 की, अगर मैं बात करूं 3, n = 3, तो n = 3 में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, देख लेते हैं। अगर मैंने n = 3 कर दिया, n = 3 के लिए आपकी l की वैल्यू क्या क्या होती है, 0 1 2। 0 किसको बताएगा, s को, 1 किसको बताएगा, p को, 2 किसको बताएगा, d को। l वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को लिखवाया सारी वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पर समझना बच्चों, ये था आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब देखो s के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, s के लिए आपकी ml की वैल्यू होगी बच्चों यहां पर 0। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके कितने होंगे बच्चों, 1 होगा। ठीक है, यहां पर p के लिए ml की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर p के लिए ml की वैल्यू 1 होगी बच्चों आपके, +1 0 और -1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, 3। और d के लिए कितनी होगी ml की वैल्यू, ये s के लिए, ये p के लिए, और ये d के लिए। d के लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आप लोग थोड़ा सा समझो। यहां पर -2 -1 0 +1 +2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके कितने हो गए, 5। अब देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहां पर ml की वैल्यू 0 है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, 1। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने बच्चों, 3। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, 5। तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो n = 3 के लिए आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 10 6 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, जब आपका s होगा, आपसे पूछा जाए s और ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं,
तो s के लिए s सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप लोग भर सकते हो, यह आपसे पूछा जाए। अगर आपको फिल करने के लिए बोले कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, तो आप लोगों के माइंड में एक ही चीज आना चाहिए कि s ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब आपके ml की वैल्यू 0 होगी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितने होंगे बच्चों, आपके 1 होंगे, और एक ऑर्बिटल में आपकी 2 वैल्यू रहेगी। समझ में आया? तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 4, मतलब n इक्वल टू 4 के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आप लोग होमवर्क को अच्छे से करोगे। काफी इजी है, काफी सिंपल है, काफी आपको इतना नहीं है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा n इक्वल टू 4 के लिए। हाँ, अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि p में हमेशा 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, d में भी 10 ही आएंगे। मतलब ये देखो ना, s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी फिक्स है, वो भी आप लोगों का यहाँ पर फिक्स है। थोड़ा आप समझ सकते हो, वो भी आप लोगों का फिक्स है। अगर आप इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखना चाहते हो तो मैं बताता हूँ एक यहाँ पर रिलेशनशिप, यहाँ पर मैं फॉर्मूला वाइज जाता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला वाइज जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलना चाहूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप लोग थोड़ा समझो, थोड़ा सा लिटिल भी समझने का प्रयास करना। यहां पर n की वैल्यू 1 है तो कितनी हुई बच्चों, n की वैल्यू 1 हुई तो 2 आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर n, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो यहां पर 2 आ गई। अब देखो n की वैल्यू 2 है तो कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। अब n की वैल्यू 3 है तो कितनी आ गई बच्चों, यहां पर आ गया आपका 18। तो आपको कुछ दिख रहा है, बच्चों? अगर आप इस वैल्यू को ऐसे लिखो 2 1 स्क्वायर, 1 मतलब ये वाला 1 मतलब आपका कौन सा, ये वाला 1। अगर मैं इसकी जगह लिखूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 ये कौन सा वाला, ये वाला 2। अगर मैं लिखना चाहूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करो पहले, 4 इंटू 2 8, 3 के लिए क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं n शेल के लिए कितना होगा, n शेल के लिए कितना होगा, तो आप तुरंत बता सकते हो 2 इंटू n स्क्वायर। अब आप तुरंत पता लगा सकते हो कि शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का आप लोगों के पास फॉर्मूला इस तरीके से होता है, इस तरीके से आया वो फॉर्मूला आप लोगों का, आप इसको याद रख सकते हो या फिर आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको मैंने बता दिया, सिंपली आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो 2n स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू 1 तो यहाँ पर 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8। तो इस तरीके से हर शेल में हर ऑर्बिट में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंसेप्ट हुड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना। एग्जाम में आपके इसी से आजू बाजू आएंगे कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थियोरी ऐसे याद होना चाहिए कि आप लोगों का कोई भी थियोरिटिकल क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, काफी इजी था, काफी सिंपल था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बार बार पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।